मौर्य की काट महाराज। मौर्य यानी स्वामी प्रसाद मौर्य और महाराज यानी पडरौना के राजा साहब आरपीएन सिंह। दरअसल ये लड़ाई पूर्वांचल की है। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी को छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तो राहुल गांधी के बेहद करीबी यूपीए सरकार में केंद्र में मंत्री रहे आरपीएन सिंह को बीजेपी ने अपना बना लिया। बताया जा रहा है कि आरपीएन सिंह को बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य के काट के तौर पर सामने रखेगी और पडरौना से टिकट देगी। स्वामी प्रसाद मौर्य आज तक पर लाइव जुड़ेंगे हमारे साथ। सुधांशु त्रिवेदी होंगे प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी की, सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए और समझिए कि पूर्वांचल की लड़ाई में स्वामी प्रसाद मौर्य को खोने के बाद अब आरपीएन सिंह को पडरौना से उनके खिलाफ उतारकर बीजेपी क्या रणनीति बना रही है। कांग्रेस के हैवी वेट रहे अब बीजेपी में आ गए। राहुल गांधी के करीबी नेताओं में शुमार रहे अब मोदी के मुरीद हो गए। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई है। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। आरपीएन सिंह पूर्व यूपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। शायद यही वजह है कि लोग कहते हैं कि बीजेपी काफी दिनों से उन पर टोरे डाल रही थी। बहुत सालों से, बहुत समय से तमाम लोग मुझसे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आपको जाना चाहिए। बहुत समय से सोचा, पर अंत में यही कह सकता हूं प्रधान जी, देर आए दुरुस्त आए। महज कुछ घंटे पहले कांग्रेस ने स्टार प्रचारक बनाया था, लेकिन आरपीएन सिंह ने तय कर रखा था कि प्रचार करना है तो बीजेपी के लिए। पिछले 5 सालों में जो डबल इंजन की सरकार योगी जी उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री जी देश में, हमारे उप मुख्यमंत्री गण संगठन ने जिस तरह की बड़ी योजनाएं और निर्माण, मुझे गर्व है कि मैं पूर्वांचल से आता हूं, और पूर्वांचल में जिन योजनाओं के बारे में प्रयास किया जाता था, जो सपनों में देखा जाता था, आज उनको हकीकत में पूर्वांचल के लोगों ने देखा है। आज बीजेपी गदगद है। शायद कांग्रेस मुक्त भारत के सपनों की कड़ियां एक एक कर पूरी हो रही हैं। उधर पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को कांग्रेस कायर बता रही है। बहुत मेरा मित्रता नहीं था, तब भी मैंने कहा था कि आप जैसे व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के साथ होनी चाहिए, देश को आगे ले जानी चाहिए। आज इसीलिए मैं बहुत दोनों को धन्यवाद देता हूं। सिंधिया जी पहले आगे थे और आरपीएन सिंह जी जैसे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आना, मोदी जी की नेतृत्व को स्वीकार करना, ये एक शुभ संकेत है। लड़ने के लिए बूता चाहिए। ये सच की लड़ाई है, ये सिद्धांतों की लड़ाई है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में रहकर हमारी बिल्कुल विपरीत आइडियोलॉजी की पार्टी में जा सकता है। शायद ये काम कायर ही कर सकते हैं। इसको लड़ने के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए बहुत बूता चाहिए। यूपी में कांग्रेस के दिग्गज एक एक कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। कुछ दिनों पहले जितिन प्रसाद, फिर अदिति सिंह और अब आरपीएन सिंह। आखिर क्यों मची है भगदड़ और क्या कर रहा है पार्टी नेतृत्व? मैंने एक भी बार किसी को रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि जो संघर्ष हम कर रहे हैं, जो आज कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो बुज़दिलों का संघर्ष नहीं है, कायरों का संघर्ष नहीं है। वो एक ऐसा संघर्ष में है, अगर आपका दिल है, मन है और आप में साहस है तब करिए, नहीं है तो खुशी से जाइए। अब सवाल ये कि आरपीएन सिंह जैसे हैवीवेट का बीजेपी क्या इस्तेमाल करेगी। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद से बीजेपी पूर्वांचल के लिए किसी कद्दावर चेहरे को ढूंढ रही थी, और शायद आरपीएन सिंह के आने से बीजेपी की वो खोज खत्म हो गई। खबर है कि बीजेपी आरपीएन सिंह को पडरौना से चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लड़ा सकती है। पडरौना से चुनाव लड़ेंगे? साहब, मैंने पहले कहा, जो भी निर्देश पार्टी
मुझे देगी वो मैं करूँ। कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं? पूरी भारतीय जनता पार्टी और सारा देश कह रहा है कि 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी किसको वहां पर उतारती है, किसको नहीं उतारती है, ये भारतीय जनता पार्टी का सरदर्द है। हमें तो कोई भी आएगा उसको हरा करके भेजना है। आरपीएन सिंह बीजेपी में आए तो है यूपी चुनाव के लिए हथियार बनकर, लेकिन पार्टी के लिए दूसरी जगहों पर भी मारक मिसाइल साबित हो सकते हैं। वो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी थे और हेमंत सोरेन सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। अभी झारखंड में कांग्रेस के 18 विधायक हैं, तो क्या आरपीएन झारखंड में वही भूमिका निभा सकते हैं जो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निभाई? सरकार के सेहत पर तो असर पड़ने की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। संगठन लोग यहाँ के लोग चलाते हैं, यहाँ के जिला अध्यक्ष चलाते हैं, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष चलाते हैं, यहाँ के विधायक सब और मंत्री मिल करके सब लोग चलाते हैं। वैसे आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर रांची में कांग्रेस दफ्तर के बाहर अलग नजारा दिखा। एक नाराज कार्यकर्ता ने जमकर आतिशबाजी की। शायद आरपीएन के जाने से उतना ही खुश थे जितनी बीजेपी उनके आने से। आज तक ब्यूरो।